हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं ये क्या है। और रियल एनालिसिस के अंदर हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमारे पास कैसे उस रिजल्ट को कैसे हम देखते हैं। तो आइए जरा, इट्स योर यू कैन जस्ट राइट हियर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। और तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर हम हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो तो या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, इन दैट सेंस इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर एवरी monotonically increasing sequence which is bounded above, which is bounded above converges to its least upper bound, जिसे हम सुप्रीमम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, ओके। सो एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब कोई भी सीक्वेंस है वो बढ़ रही है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्ट्रिक्टली बढ़ रही है। मोनोटोनिकली कब हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं? इफ आई हैव टेकन दिस an is a sequence, this is a sequence, and if this an is less or equal to an plus 1 for all n from the natural number, okay, yeah, you can say this a1 is less or equal to a2 is less or equal to a3 is less or equal to a4 and so on। तो इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस बढ़ रही है ना। दिस इज योर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बढ़ भी रही है और साथ में क्या बोल रही है कि बाउंडेड एबव है, देयर इज अ अपर बाउंड, है ना। तो यू कैन से द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग and it's bounded above. It means that this an is less or equal to something k, वहां पर कोई अपर बाउंड k एग्जिस्ट करेगा for all n in this natural number, okay। तो अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि इंक्रीज भी कर रही है सीक्वेंस और साथ में बाउंडेड एबव भी है, तो डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट होगी और वो कन्वर्ज करेगी कहाँ पर? उसके लीस्ट अपर बाउंड पर। लीस्ट अपर बाउंड मीन सुप्रीमम पर। तो हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखना चाहें, नंबर लाइन के ऊपर हम देखना चाहें, रियल लाइन के ऊपर, तो कैसे हमारे पास दिखेगी? सपोज दैट कि दिस के इज योर सुप्रीमम, या इसको हम LUB कह दे रहे हैं कि दिस इज योर LUB। तो यहाँ पर एक कैपिटल के यहाँ पर होगा, दिस इज योर लीस्ट अपर बाउंड। इससे ऊपर भी हमारे पास अपर बाउंड्स होंगे, बट हमारे पास हम इससे काम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो सीक्वेंस कहीं पर होगा, हमारे पास मान लो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, सपोज दैट ये लाइन है। अब यहाँ पर हम कुछ मेंशन नहीं करते, जीरो और कुछ कहीं पर भी रहा होगा। तो सपोज दैट हमारे पास a1 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली a2 या तो यहीं पर होगा या इसके आगे होगा, ठीक है, इसके पीछे तो होगा नहीं। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज योर a2 हियर और a3 इज हियर, a4 इस तरीके से, या हो सकता कि a4 जो है और 5 मान लो a6 और a5 एक ही पॉइंट पे है, इस तरीके से। तो हमारे पास सीक्वेंस हमारे पास बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और ये बढ़ती 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 हो सकता है थोड़ा 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 इंक्रीज करते 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 एक स्टेज तो आएगी कि वो बिल्कुल नजदीक कहाँ पहुंच जाएंगे? दिस के पास। और इफ आई एम जस्ट विल टेक दिस के को हम एक रियल नंबर l जिसे मानते थे, लिमिट मानते थे, तो अगर हम इस के को लेकर हम कोई भी हम एक इंटरवल बनाएंगे, है ना, वो लिमिट की जो डेफिनेशन होती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन
there exists an open interval, then the sequence have एक स्टेज फाइनाइटली स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स उसी इंटरवल के अंदर आ जा रहे हैं। तो मान लो कि हमने एक इंटरवल बनाया, तो ये पोजीशन यहाँ पर है, तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक स्टेज आएगी ना कि सीक्वेंस के जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे वो इसको इंटर कर जाएंगे, और इंटर कर जाएंगे उसके बाद तो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, और ऑब्वियसली दिस इज योर लीस्ट अपर बाउंड, तो इसको क्रॉस तो करेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लीस्ट अपर बाउंड होगा दैट विल बी योर लिमिट। और अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की लिमिट है, इट मींस देयर इज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसको हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। तो एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। तो अगर बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है तो वो कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्ज कहाँ पर करेगी, उसके LUB पर, लीस्ट अपर बाउंड पर, ठीक है। तो एनदर जो हमारे पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए है। तो आइए जरा उसको भी लिख लेते हैं। एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग sequence which is bounded below, converges to its greatest lower bound, converge to its greatest lower bound, है ना। तो इसमें हम इसमें भी देख सकते हैं, दिस योर an is greater or equal to an plus 1 for all n belonging to set of natural number। तो इट मीन्स ये डिक्रीज कर रही है, जिसका हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो पहले वाले टर्म से छोटा है। तो यू कैन से दिस इज योर a1 is greater equal to a2 is greater equal to a3 is greater equal to a4 and so on। तो दिस इज योर डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड बाउंडेड बिलो है देयर एग्जिस्ट सम small k such that the sequence member is always greater than this small k for all n belonging to set of natural number। तो फिर से वही बात आ रही, हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस के मेंबर्स हमारे पास यहाँ पर स्मॉल k है सपोज दैट, और यहाँ से मान लो स्टार्ट होता है a1, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास a2 होगा वो हमारे पास बढ़ रहा होगा, a3 इस तरीके से, a4 इस तरीके से हमारे पास किधर जा रहा होगा, स्मॉल k की तरफ। If I am taking some interval which is containing small k, या कह सकते हो neighborhood of small k, that after some stage all the members of the sequence will be entered in this interval। तो in that sense this L will be the limit। this L limit हो गया, तो हमारे पास this जो greatest lower bound है, इसको हम you can say this is your GLB। I'm just considering this is your smallest, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो दिस इज GLB हम लेके चल रहे हैं। तो एक स्टेज आएगी और ऑब्वियसली इसको क्रॉस तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इट इज अ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो डिक्रीज कर रही है और साथ में जो है हमारे पास बाउंडेड बिलो भी है, तो वो कन्वर्ज करेगी और अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, इट मींस इन्फिमम पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं। थ्योरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेड टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड फर्स्ट वन इज अगर हमारे पास इंक्रीजिंग है और साथ में जो है बाउंडेड अबव है, तो वो भी कन्वर्ज करेगी और अपने जो है लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। तो आई होप ये जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है वो समझ आई होगी। और समटाइम्स PGT और GIC पे इस रिजल्ट्स पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं और वो केवल थ्योरम बेस्ड ही होता है। तो आई होप इसको आप समझ लो और आपके जो है एग्जाम्स में हेल्प करेगा आपको। तो थैंक यू सो मच।